क्या आपने कभी किसी ऐसे राज सिंहासन के बारे में सुना है जिसे पाने के लिए किसी राजा को 32 जादुई बोलती हुई गुड़ियों का सामना करना पड़ा हो? आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन भारत की एक बेहद रहस्यमयी और जादुई घटना पर बात करने वाले हैं। ये कहानी हमें ले जाती है महान राजा विक्रमादित्य के उस चमत्कारी सिंहासन तक जिसे राजा भोज हर हाल में हासिल करना चाहते थे। लेकिन परेशानी ये थी कि वो कोई आम कुर्सी नहीं थी, उसकी रक्षा 32 जादुई गुड़िया कर रही थीं। जरा सोचिए, एक प्रतापी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ता है और अचानक लकड़ी की एक गुड़िया उसे टोक देती है। तो चलिए इस प्राचीन रहस्य के पन्नों को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। चलिए सीधे चलते हैं उस दिन के दरबार में, जब राजा भोज लगातार 29 दिन तक नाकाम रहने के बाद 30वें दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ उस सिंहासन की ओर बढ़े तो उन्हें बीच में ही रोक दिया 30वीं गुड़िया ने, जिसका नाम था जया लक्ष्मी। उसने राजा भोज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रख दी। गुड़िया ने साफ साफ कहा कि सिंहासन पर बैठने से पहले उन्हें राजा विक्रमादित्य के जीवन की एक कहानी सुननी होगी और फिर खुद ये तय करना होगा कि क्या वो सचमुच इस पद के योग्य हैं। ये सिर्फ ताकत या दौलत की बात नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐसा परीक्षण था जो न्याय और बुद्धिमत्ता की सबसे गहरी समझ की मांग कर रहा था। और फिर जयलक्ष्मी ने अपनी कहानी शुरू की। वो हमें राजा विक्रमादित्य के जीवन के उस दौर में ले जाती है जब उनकी उम्र ढलने लगी थी और उन्हें राजकाज से ज्यादा जंगलों में ध्यान लगाना और शिकार करना पसंद आने लगा था। एक दिन जब वो एक घने जंगल में थे तो उनकी नजर एक बेहद खूबसूरत शानदार हिरन पर पड़ी। विक्रमादित्य ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अद्भुत जानवर नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना धनुष उठाया और तीर चलाने ही वाले थे, कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो हिरन बिल्कुल इंसानों की आवाज में बोल पड़ा। उसने बाकायदा राजा से अपने प्राणों की भीख मांगी। जरा कल्पना कीजिए, जंगल का सन्नाटा और एक जानवर के मुंह से अचानक इंसानी आवाज का आना, कोई भी हैरान रह जाए। आखिर एक जानवर इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? तो सुनिए, हिरण ने राजा को अपनी दुखद कहानी बताई। असल में वो कोई जानवर था ही नहीं, बल्कि वो राजकुमार भंवरसेन था। हुआ ये था कि कुछ साल पहले वो भी उसी जंगल में शिकार के लिए आया था। घने पेड़ों के बीच एक सन्यासी ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। राजकुमार ने अनजाने में सन्यासी की आवाज को किसी जंगली जानवर की आवाज समझ लिया और तीर चला दिया। खुशकिस्मती से तीर सन्यासी को तो नहीं लगा, वो एक पेड़ में जा धंसा। लेकिन इस भयानक भूल की वजह से सन्यासी की तपस्या भंग हो गई और गुस्से में आकर उन्होंने राजकुमार को हिरण बन जाने का कठोर श्राप दे दिया। जब उस राजकुमार ने दया की भीख मांगी तो उस क्रोधी सन्यासी ने श्राप तोड़ने की एक बहुत ही अनोखी और मुश्किल शर्त रख दी। उसने कहा कि ये श्राप तभी टूटेगा जब तुम्हारी मुलाकात महान राजा विक्रमादित्य से होगी। अब जब विक्रमादित्य ने ये पूरी बात सुनी तो उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्हें ये सोचकर बहुत अफसोस हुआ कि वो अनजाने में ही सही, लेकिन एक निर्दोष इंसान की हत्या करने वाले थे। बिना एक पल गवाए राजा के हृदय में करुणा जाग उठी और उन्होंने तुरंत उस श्रापित राजकुमार की मदद करने का फैसला कर लिया। एक सच्चा शासक आखिर होता ही वही है जो दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहे। इसके बाद वो हिरण राजा को ठीक उसी जगह ले गया जहां वो सन्यासी मौजूद था। और पता है वहां नजारा क्या था? वो दृश्य वाकई बड़ा अजीब था। वो सन्यासी एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था। जब राजा विक्रमादित्य ने उस उल्टे लटके हुए सन्यासी के सामने पूरे सम्मान के साथ सिर झुकाया तो उसने अपनी आंखें खोली। इतने महान राजा को अपने सामने देखकर वो भी हैरान रह गया और उसने तुरंत राजा की महानता को स्वीकार कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस सन्यासी ने बिना किसी हिचकिचाहट के राजा से एक बहुत ही बड़ा और दिव्य वरदान मांग लिया। एक बार फिर राजा की एक बड़ी परीक्षा होने वाली थी। और ये वो पल है जो हमें बताता है कि विक्रमादित्य का चरित्र कितना निस्वार्थ था। उस सन्यासी ने कोई छोटी मोटी चीज नहीं मांगी, उसने सीधे भगवान इंद्र द्वारा राजा को भेंट किया गया वो अमूल्य दिव्य मुकुट मांग लिया। सन्यासी का मानना था कि उस मुकुट को पाकर उसे ऐसा महसूस होगा जैसे वो खुद भगवान इंद्र से मिल लिया हो। अब आप ही सोचिए, कोई भी साधारण इंसान इतनी कीमती चीज देने से तुरंत मना कर देता है ना? लेकिन विक्रमादित्य ने खुशी खुशी वो मुकुट सन्यासी को सौंप दिया और मुकुट देते ही वो श्राप टूट गया। वो हिरण उसी पल अपने असली रूप यानी राजकुमार भंवरसेन के रूप में वापस आ गया। अब इस कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य एक अच्छे दोस्त की तरह राजकुमार भंवरसेन को सुरक्षित उसके राज्य की सीमा तक छोड़ने गए। लेकिन वहां पहुंचते ही उनका स्वागत फूल मालाओं से नहीं बल्कि हथियारों से लैस सैनिकों ने किया।
राजकुमार को ये जानकर बहुत गहरा सदमा लगा कि जब वो गायब था तो एक क्रूर राजा कपाल सेन ने उसके पिता को बंदी बना लिया है और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। जो सफर एक सुखद घर वापसी होने वाली थी वो अचानक एक भयानक संकट में बदल चुकी थी। इसके बाद जो हुआ वो एकदम किसी एक्शन फिल्म जैसा था। उस दिन घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। सुबह सीमा पर पहुंचने के बाद दोपहर तक उनका सामना कपाल सेन के सेनापति से हो गया। विक्रमादित्य ने पहले शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब उसे ठुकरा दिया गया तो दोपहर होते होते एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजा विक्रमादित्य अपने रथ से कूद पड़े और दुश्मनों की उस विशाल सेना के बीच एक खूंखार बाघ की तरह लड़े। उनकी वीरता के सामने कोई टिक ही नहीं पाया। उन्होंने कपाल सेन की गर्दन पर अपनी तलवार रख दी और उसे राज्य छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। शाम होते होते न्याय की जीत हुई और राजकुमार के पिता को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। युद्ध जीतने और सब कुछ ठीक करने के बाद राजा विक्रमादित्य वापस अपनी राजधानी उज्जैन की ओर लौटने लगे और यहां आकर कहानी की रफ्तार अचानक धीमी हो जाती है और एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए राजा के सामने अचानक एक और हिरन भागता हुआ आया, लेकिन इस बार इसके पीछे कोई शिकारी या सन्यासी नहीं था। ये हिरन एक भूखे खूंखार शेर से अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा था। ये एक बेहद तनावपूर्ण दृश्य था। जीवन और मृत्यु के बीच की एक भयानक दौड़ चल रही थी। और यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात होती है। ध्यान दीजिएगा, जो महान राजा कुछ ही समय पहले एक पूरी सेना से अकेला भिड़ गया था, जिसने एक हिरण को श्राप से मुक्त करने के लिए अपना सबसे कीमती मुकुट दान कर दिया था, वही राजा इस दूसरे हिरण की चीख पुकार को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। जी हाँ, वो बिल्कुल शांत भाव से अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं और उनके पीछे वो भूखा शेर उस बेबस हिरण पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ये नज़ारा एक बहुत गहरा विरोधाभास पैदा करता है। एक महान नायक भला ऐसा कैसे कर सकता है? यही वो पहेली है, यही वो सटीक सवाल है जो लकड़ी की गुड़िया जया लक्ष्मी ने सीधे राजा भोज के सामने दाग दिया। पूरी कहानी सुनाने के बाद गुड़िया ने पूछा कि जो विक्रमादित्य इतने दयालु थे कि उनकी सिर्फ एक नज़र से लोगों के श्राप दूर हो जाते थे, उन्होंने उस दूसरे हिरण को इतनी क्रूर मौत के मुंह में क्यों जाने दिया? उन्होंने उसे क्यों नहीं बचाया? इस एक सवाल ने राजा भोज को बहुत गहरी सोच में डाल दिया, क्योंकि जाहिर है इसका जवाब किसी भी युद्ध रणनीति या नीति शास्त्र की किताब में तो मिलने वाला था नहीं। तो इसका असली जवाब क्या है, चलिए समझते हैं। गुड़िया ने खुद इस रहस्य से पर्दा उठाया। देखिए, पहला हिरण वास्तव में एक श्रापित मनुष्य था। एक इंसान के रूप में उसकी रक्षा करना और उसे श्राप से मुक्त करना राजा का धर्म था, उनका मानवीय कर्तव्य था। लेकिन इसके बिल्कुल उलट दूसरा हिरण पूरी तरह से एक जंगली जानवर था, और वो शेर भी। ये जंगल का कानून है, ये प्रकृति का अपना एक अटल नियम है, जहां एक जीव दूसरे का भोजन बनता है। राजा विक्रमादित्य इतने ज्ञानी थे कि वो जानते थे कि प्रकृति के इस संतुलन में, इस जीवन चक्र में किसी भी इंसान का हस्तक्षेप करना पूरी तरह से अनुचित है। 30वीं गुड़िया के मुंह से ज्ञान और न्याय के इस इतने सूक्ष्म अंतर को सुनकर राजा भोज बिल्कुल निश्शब्द रह गए। उन्हें समझ आ गया कि राजा विक्रमादित्य की महानता सिर्फ उनकी तलवारबाजी या उनके दान देने में नहीं थी। असली महानता तो इस गहरी समझ में थी कि कब आपको कर्म करना है और कब प्रकृति को अपना काम करने देना है। राजा भोज को यह एहसास हो गया कि वो अभी तक बुद्धिमत्ता और परिपक्वता के इस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। वो अत्यंत शर्मिंदा हुए और बिना कुछ कहे, बिना उस सिंहासन पर बैठे चुपचाप अपने महल की ओर लौट गए। जैसे ही हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, ये प्राचीन लोक कथा हम सभी के लिए एक बहुत ही ज्वलंत और विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो यही करते हैं, है ना? कई बार हमें दूसरों की समस्याओं को सुलझाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, लेकिन हमें खुद से ये जरूर पूछना चाहिए, हम जो हस्तक्षेप कर रहे हैं क्या वो वाकई हमारा कर्तव्य है, या हम महज बिना सोचे समझे दुनिया के स्वाभाविक चक्र और प्रकृति के नियम में बाधा डाल रहे हैं? ये गहरा दर्शन हम सभी के लिए विचार करने योग्य है। ये महज एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की एक अमर सीख है। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा।